हेलो फ्रेंड्स, ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लुसेंट केमिस्ट्री का। यह सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, वो सब चीज़ हम लोग सीखे थे। मैटर क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं और मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और स्टेट देखेंगे। आपको हम बताए थे जब मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। उसके अलावा 2 और स्टेट होता है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक 4th स्टेट होता है मैटर का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है? तो प्लाज्मा जो होता है यह मैटर का ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो गैस होता है पूरा आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। आयोनाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? तो गैस जो होता है जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन जब उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर देंगे, बहुत लो प्रेशर पर, तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो गैस जब आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो उस स्टेट को बोलेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कब एग्जिस्ट करेगा? जब बहुत हाई टेम्परेचर देंगे तब। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यह स्टेट जो होगा, इसमें गैस जो होगा किस फॉर्म में होगा? आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होगा। मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयन के फॉर्म में होंगे और इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए। सेकेंड ध्यान रखेंगे, इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा एनर्जी लिए हैं, इसीलिए इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सुपर एक्साइटेड होंगे या सुपर इनर्जेटिक होंगे। ठीक है, तीसरा ध्यान रखना है, प्लाज्मा जो होता है वो किसके कारण हो रहा है? तो गैस के कारण हो रहा है। अब अलग अलग गैस का अलग अलग कलर होगा। तो प्लाज्मा जो होता है ग्लो करता है, जैसा गैस रखेंगे वैसा वो क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो ध्यान रखेंगे हर एक प्लाज्मा का एक अपना कलर होता है। हीलियम गैस रखेंगे तो कुछ और कलर होगा, नाइट्रोजन गैस रखेंगे तो कुछ और कलर होगा। तो गैस का अगर हम बदलेंगे तो उसका कलर भी क्या होगा? बदलेगा। 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। हम लोग लैब में बात करेंगे जो हम लोग यूज करते हैं, तो एक होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, यह क्या होता है? तो ये ग्लास का एक ट्यूब होता है, उसमें हीलियम गैस रखते हैं और प्रेशर को लो करके, ठीक है, जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में, ठीक है, प्लाज्मा बनता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या यूज करते हैं? हीलियम। उसी तरह नियोन साइन बल्ब में हम लोग क्या यूज करेंगे? नियोन का यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जो सन है या स्टार जो है उनमें जो चमक है वो जो ग्लो करते हैं ड्यू टू प्लाज्मा, क्योंकि वहाँ पे जो गैस है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में जा चुका है और इतना ज़्यादा एनर्जी है जो वो ग्लो करते हैं और उसी का लाइट अर्थ पे पहुँचता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है 5th स्टेट का। अगर हम बात करेंगे मैटर का, तो वह है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए जस्ट इसका उल्टा हो गया। मतलब प्लाज्मा का एक उल्टा स्टेट होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको सिंपल में हम लोग बोलेंगे BEC। यह क्या है? तो जिस तरह प्लाज्मा जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा था, उसी तरह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है उसका अपोजिट या बहुत ही लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। तो जब बहुत ही लो टेम्परेचर रखेंगे और जब हम वेरी लो डेंसिटी वाला गैस को रखेंगे तो वो कंडेंसेट हो जाएगा और उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। यह किसके लिए होगा? लो डेंसिटी वाले गैस के लिए। तो ये दोनों जो होगा ध्यान रखेंगे, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? जब प्लाज्मा बनाना हो या BEC बनाना हो, दोनों के लिए ऐसा गैस हम लोग लेंगे जो लाइटर हो, जिसका डेंसिटी कम हो। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में। ठीक है, और भी गैस एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर को देखना पड़ेगा। तो ये सब गैस आसानी से कंडेंसेट या प्लाज्मा फॉर्म में हो जाता है। जैसे आप जानते होंगे सन में जो सबसे अधिक जो गैस है वो कौन गैस है? तो वह हीलियम है और हाइड्रोजन है। सबसे अधिक कौन है? हीलियम, क्योंकि हीलियम जो है ये सब लाइटर गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन भी लाइटर गैस है, तो इसका हम लोग खास ख्याल रखेंगे। अब फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ आपको हम कल बताए थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो किसी मैटर का जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो अगर हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक किसमें होगा? सॉलिड में। सॉलिड का पार्टिकल्स नजदीक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? अधिक होगा। उसके बाद लिक्विड में थोड़ा कम हो जाएगा और सबसे कम किसमें होगा? गैस में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे अधिक, उससे कम हो जाएगा लिक्विड में और उससे कम हो जाएगा गैस में। सेकेंड अगर बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस,
तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे अधिक किस में होगा, गैस में, उससे कम किस में होगा, लिक्विड में, और उससे कम किस में होगा, सॉलिड में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब हो गया मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस। तो गैस में जो मॉलिक्यूल से एक दूसरे के दूर हैं तो सबसे अधिक इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किस में हो जाएगा, गैस में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद सॉलिड में। ठीक है, फोर्स का जस्ट उल्टा हो गया। फोर्स अगर अधिक होगा इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, कम है, और फोर्स अगर कमजोर है इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। अब तीसरा ध्यान रखेंगे डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब आप जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी सबसे अधिक किसमें होगा, सॉलिड में। सॉलिड घना होता है और लिक्विड का पार्टिकल जो होता है थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स और दूर दूर होते हैं, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसीलिए डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे अधिक डेंसिटी किसका होगा, सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड का, और उसके बाद गैस का। ठीक है, अगला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है दूसरे मैटर में मिक्स होना। तो आप देखिएगा सबसे अधिक जो फैलता है, घुलेगा, किसी चीज़ में मिलेगा, वो कौन होता है, गैस। और गैस के डिफ्यूजन के कारण ही कोई चीज़ को हम लोग स्मेल कर पाते हैं। स्मेलिंग जो होता है वो किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण। तो देखिएगा आप, जो खाना वाना पकता है अगर गर्म रहता है, पक रहा है या खाना गर्म है, तो उसका स्मेल हम लोगों तक जल्दी पहुंचता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो डिफ्यूजन सबसे अधिक किसमें होगा, गैस। गैस जल्दी फैलेगा। उसके बाद लिक्विड और सॉलिड में डिफ्यूजन 9 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स के पास या एटम्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो सबसे अधिक एनर्जी किस में होगा, गैस के पार्टिकल्स में, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम किसके पार्टिकल्स का एनर्जी होगा, सॉलिड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को आप समझ गए अच्छा से। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चीज़ समझ में नहीं है उसको हम फिर से आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ लिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे मैटर से संबंधित जो सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़े हैं, उससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, वेपराइजेशन और इवोपरेशन। दोनों का मतलब होता है लिक्विड का गैस में बदलना। वेपराइजेशन बोले तब या इवोपरेशन बोले तब, दोनों में क्या होता है, वेपर बनता है, मतलब लिक्विड जो है वो गैस में बदलता है। गैस मतलब आप समझ लीजिए वेपर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वेपराइजेशन को बॉइलिंग बोलेंगे। तो बॉइलिंग और इवोपरेशन में क्या डिफरेंस है, तो बॉइलिंग जब होगा, बॉइलिंग जो प्रोसेस है या वेपराइजेशन जो प्रोसेस है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद होगा। ठीक है, पानी के लिए यूज करते हैं हम लोग। और जो इवोपरेशन होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। मतलब आप देखे होंगे रूम का पानी जो होता है, या कहीं पे भी अगर पानी लगा है या पेट्रोल हो, कोई भी लिक्विड हो, तो धीरे धीरे वेपर में बदल जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इवोपरेशन। लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं, घर में लाते हैं, उसको गैस स्टोव पे रख कर जब उसको गर्म करते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं, तो उस समय के पे भी वेपर निकलता है, उससे पहले भी वेपर निकलता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उस पर जो वेपर निकलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वेपराइजेशन। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ध्यान रखेंगे, इवोपरेशन और वेपराइजेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सेम चीज़ है। फर्क क्या है, वेपराइजेशन जो होगा, बॉइलिंग जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद होगा, और जो इवोपरेशन होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है, वही अगर बात करेंगे बॉइलिंग जो होगा वो बल्क फिनोमेना होगा, मतलब पूरे में बॉयल होगा। और इवोपरेशन जो होगा वो सरफेस फिनोमेना है, मतलब लिक्विड के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वही वेपर में बदलते हैं, उन्हीं का इवोपरेशन होता है। तो इवोपरेशन आप ध्यान रखिएगा सरफेस फिनोमेना है, जबकि बॉइलिंग जो है वो आपका क्या है, बल्क फिनोमेना है। ठीक है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको इवोपरेशन से रिलेटेड या वेपराइजेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। जितना अधिक सरफेस एरिया होगा, इवोपरेशन जो होगा उतना ही अधिक होगा। आप देखे होंगे पानी वानी अगर लग जाता है गड्ढा में तो वो जल्दी नहीं सूखता है, लेकिन जब उसको हम फैला देते हैं, या कपड़ा जब हम लोग सुखाते हैं उसको फैला के सुखाते हैं तो जल्दी सूखता है, या घर और पर या सरफेस पर कहीं पे भी पानी गिर जाता है तो आप देखे होंगे उसको जल्दी से अगर पोछा
लगा दिया जाता है। मम्मी लोग जो है या बहन लोग जो है घर के, वो लोग क्या करता है, उसको जल्दी से अगर पोछा मार देता है, ठीक है, उसको फैला देता है। जैसे ही फैलाएगा तो पानी जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि ये सरफेस फेनोमेना है। जितना अधिक उसको सरफेस मिलेगा उतना ही अधिक उसका मॉलिक्यूल्स वेपर में बदलेगा, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, इवोपरेशन का रेट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, मान लीजिए दो लिक्विड्स है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस है और एक का 50 डिग्री सेल्सियस है। अब दोनों गर्म कीजिएगा तो किसका जल्दी वेपर बनेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, उसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे, निकलने लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो उसका इवोपरेशन या वेपोराइजेशन जो होगा क्या होगा, अधिक होगा। अगला प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है दाबना। तो प्रेशर अगर दाबिएगा तो इवोपरेशन का रेट निश्चित है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहीं प्रेस कर रहे हैं मतलब मॉलिक्यूल्स को आप दाब रहे हैं। अब किसी चीज़ को दाबिएगा तो जल्दी निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका मतलब जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे अगर बात करेंगे तो अगर हम वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रेशर अगर अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर अधिक का मतलब हो गया, प्रेशर मतलब वो प्रेस कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को दाब रहा है। तो मॉलिक्यूल्स को जब दाबेगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो बाहर निकले, वेपर में बदले। तो जैसे ही प्रेशर को बढ़ाइएगा तो आपको बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा देने का मतलब हो गया आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। किसका, लिक्विड का, मतलब वाटर का, ठीक है। अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है। अगर वही कुकर में बात करेंगे, कुकर में प्रेशर अधिक हो जाता है। अब कुकर में प्रेशर अधिक हो जाता है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और इसी के कारण खाना जो है जल्दी पकता है। इसका मतलब समझिए, देखिए कुकर पूरा पैक्ड है, अब आप हीट कर रहे हैं, वो बाहर गैस निकल नहीं रहा, पूरा अंदर जमा हो गया। इसका मतलब पूरा प्रेशर अधिक हो गया। अब प्रेशर अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब 100 डिग्री पर पहले पानी उबलता था, अब 105 पे उबलेगा, 102 पे उबलेगा। तो अब ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है किसको, चावल को या जो चीज़ आप पका रहे हैं, इसीलिए वो तेज़ी से पकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर अधिक हो जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलवाई। एलवाई का मतलब आप जानते ही होंगे, एलवाई क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है आगे हम आपको बताएंगे। तो एलवाई जो है होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का, या नॉन मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मान लीजिए जैसे आप पढ़े हैं ब्रास, ब्रास जो होता है एलवाई होता है। ब्रास किसका एलवाई होता है, कॉपर और जिंक का, कॉपर प्लस जिंक का एलवाई होता है। अब इसमें मेन कौन है, कॉपर है, 88% कॉपर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर का जो एलवाई है वो कौन है, ब्रास। तो कॉपर का एलवाई हो गया ब्रास। अब कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ब्रास से क्या होगा, अधिक होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई आप एलवाई बना रहे हैं किसी भी एलिमेंट का, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वह उस एलिमेंट से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे कॉपर का अगर हम बना रहे हैं एलवाई, तो जो एलवाई बना ब्रास या ब्रॉन्ज जो भी बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कॉपर से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलवाई इज लेस देन इट्स प्योर मेटल। अब इसको देख लेते हैं। तो आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं, प्रेशर अगर अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है, सब्सटेंस में कोई भी इम्प्योरिटीज अगर मिलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए पानी है या अल्कोहल है, उसमें चीनी को ऐड कर दिए या यूरिया को ऐड कर दिए या नमक को ऐड कर दिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस में जब इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं तो उसके सरफेस पे इम्प्योरिटीज आ जाता है, जिसके वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए हमको अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है, और अधिक टेम्परेचर देने का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सिंपली सब्सटेंस में कोई भी इम्प्योरिटीज को मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका घट जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आप पानी में या कोई भी लिक्विड ले लीजिए, ठीक है, जनरली हम लोग पानी को ले लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। पानी में अगर आप नमक डाल देते हैं
तो पानी का पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस हो जाएगा। अब जितना आप नमक या कोई इम्प्योरिटीज को उसमें डालिएगा, चीनी को डालिएगा, यूरिया को डालिएगा, उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, कितना घटेगा वो डिपेंड करेगा आप उसमें कितना चीनी या नमक उसमें डालें, ठीक है, लेकिन घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए आइसक्रीम को मतलब बर्फ़ को जब जमाया जाता है उसमें नमक डाल दिया जाता है ताकि वो जल्दी पिघले नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट से पिघलेगा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको हम और बता दें, होता क्या है, किसी भी चीज़ को आप गर्म कर रहे हैं, गर्म करने का मतलब हो गया आप एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आप हीट कीजिएगा मतलब उसको आप टेम्परेचर दे रहे हैं, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूल्स दूर भागेगा। एनर्जी का मतलब हो गया जिस चीज़ में एनर्जी रहेगा वो स्टेबल होगा ही नहीं, ठीक है। एनर्जी अधिक है तो वो स्टेबल नहीं रह सकता है, वो इधर उधर दौड़ते रहेगा, ठीक है। बच्चा सब जैसे होता है ना, जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही हाईली स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या बहुत अधिक है। छोटा बच्चा को देख दीजिए, एक जगह रख दीजिए, एक जगह रह ही नहीं सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक एनर्जी है ना। देखिए कभी बेडशीट चिपा जाएगा, कभी आपका मोबाइल चिपा जाएगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा, कभी तकिया चिपाएगा, कभी इधर करेगा, कभी बेडशीट को खींचेगा, इधर उधर करेगा, लास्ट में पूरा बेडशीट और तकिया के ले नीचे गिर जाता है ना। तो इस तरह देखिएगा स्टेज बाय स्टेज आप देखिएगा, और हम लोग का जब एज और अधिक हो जाएगा तो हम लोग स्टेबल हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी का कमी हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म कर रहे हैं इसका मतलब मॉलिक्यूल उसका दूर भागेगा, मॉलिक्यूल्स दूर भाग रहा है, फैल रहा है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, फैलाव ना। तो जब मॉलिक्यूल्स को गर्म करेंगे, सॉलिड को गर्म करेंगे या किसी सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर भागेगा, इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन कुछ केस में उल्टा हो जाता है, कुछ केस में वॉल्यूम बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ता नहीं है। जैसे अगर हम बात करेंगे वैक्स और कॉपर का, तो वैक्स और कॉपर बाकी और भी जितना एलिमेंट्स हैं सब के सब जब हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और ऐसे सब्सटेंस जो जनरल है जिसको हीट करने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है उनमें आपको ध्यान रखना है प्रेशर बढ़ाने पर उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। ये जनरल हो गया जो सब जगह काम करता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आइस का बात करेंगे और कास्ट आयरन का बात करेंगे तो ये उल्टा होता है, ये हट गया, मतलब ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ध्यान रखना है, आइस या कास्ट आयरन को जब आप हीट कीजिएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ता नहीं है, वॉल्यूम क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और वॉल्यूम घट गया इसका मतलब इसमें अगर आप प्रेशर को बढ़ाइएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए आइस और कास्ट आयरन का जो वॉल्यूम है घट गया, मतलब इसका डेंसिटी बढ़ गया, इसीलिए यह अपने जो लिक्विड है उसमें क्या होता है, तैरता है। मतलब आइस किस में तैरेगा, आइस तैरेगा वाटर में, और कास्ट आयरन जो है ये किस में तैरेगा, आयरन में। तो यह जो होता है फ्लोट करता है, क्या करेगा, फ्लोट करेगा, याद रखिएगा क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और ये जो है मतलब जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है वो अपने लिक्विड में क्या होगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, सिंक। लेकिन ये सिंक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है जितना भी मैटर है जब उसको हीट करेंगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कुछ अपवाद को छोड़कर। कौन अपवाद है, कौन एक्सेप्शन है, आइस और कास्ट आयरन, इसको ध्यान रखेंगे। और इस केस में क्या होगा, हीट बढ़ाइएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, और इस वजह से अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो भी पॉइंट्स बताएं सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको आसानी से समझ लीजिए और इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो लेक्चर चल रहा है सीबीएसई के लिए है, और जो इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई का मतलब मैं समझ रहा हूँ इंग्लिश मीडियम, या और भी जो अदर बोर्ड्स के हैं लेकिन उनका मीडियम इंग्लिश है, तो उनका यहाँ पे बहुत ही मोस्ट वेलकम है। यहाँ से आप अच्छे तरीके से लूसेंट का जो केमिस्ट्री है, लूसेंट जीके का जो पार्ट है साइंस वाला, उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा अपडेट रखेंगे, डेली एक एक वीडियो आपको मिलते रहेगा। और आपका जो लूसेंट का साइंस है जिसको आप अच्छा से नहीं समझ पाते हैं, और उसका एक प्रॉपर नोट्स भी आपको नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत ही बुक की तरह लिखा रहता है, उतना आपको समझ में आता नहीं है, तो यहाँ से आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीबीएसई के अगर हैं और इसको देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सीबीएसई के लिए आप जानते ही होंगे स्टडी मटेरियल का बहुत ही कमी है, तो आपका ये राइट बनता है कि आप हमें मोटिवेट करें ताकि इंग्लिश मीडियम के लिए और भी मैं
वीडियोस को अपलोड करूं, जिससे आपका लेवल जो है साइंस का वो बेस्ट हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर।